Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Welcome to the third day of the third National Webinar Come Talk Show organized by the Law Scholar Independent Society. But others can see our full video on YouTube. Today, we have Mr. Rishi S. Mugdal with us, who is a life coach hypnosis neuro-linguistic practitioner. And he'll discuss on stress and its management. He has spent many years on research for understanding human behavior. He has received many awards at national and even at international levels. Such a brief discussion about the speaker. I would like to say a great welcome to everyone present here, and we warm welcome to our special guest, Mr. Mudgal. We are grateful to have you on this show, sir. आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे साथ एक ऐसे विषय पे आप डिस्कशन करने आए हैं जो डे टू डे लाइफ पे ही अब जरूरी नहीं, और आई थिंक ये अब डे टू डे लाइफ से कहीं ऊपर जाके बढ़ गया है कि आप एक लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन क्या वो लाइफ एफिशिएंट है? आप एक लाइफ जी तो रहे हैं, क्या उस लाइफ से आपने कुछ भी ऐसा करा है जिससे आप समाज में कोई योगदान दे पाए? क्या आप एक मेंटली स्ट्रांग लाइफ के साथ साथ, फिजिकली स्ट्रांग लाइफ के साथ साथ आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां पे आप अपने आप को हेल्थी रखने के साथ साथ अपने मेंटल हैबिट्स को, अपने आसपास को, अपने एनवायरमेंट को, हैबिट को जो है वो हेल्थी रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि स्ट्रेस क्या है, कैसे इसे रिमूव करना है, ये कब हमारी लाइफ में आ जाता है, इसे कैसे निकालना है, ये बेसिक्स क्वेश्चन हैं। शायद हम और आप इससे रोज डील कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारी, मैं कहूंगा, गलती है कि हम इससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ कहीं पे भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप ऑफिशियल हो, आप इंडिविजुअल हो, आप फैकल्टी हो, आप हाउसवाइफ हो, आप कोई भी हो, पर स्ट्रेस एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको उससे बाहर निकलना आना चाहिए। तो मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं सर कि आप यहाँ पे आए हैं, और धन्यवाद सर। और हम अपने राउंड्स को शुरू करेंगे। जस्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम पोल्स के बेसिस पे इकट्ठे करते हैं अपने मेंबर्स से या पॉपुलेशन से, और जो क्वेश्चंस पब्लिक के होते हैं हम उनके बेसिस पे एक एक करके बैक टू बैक क्वेश्चन पूछते हैं अपने स्पीकर से। आई होप सर आप रेडी हैं, तो हम अपने राउंड्स को शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज, कैन यू प्लीज डिफाइन व्हाट स्ट्रेस इज? इज इट ओके टू टेक स्ट्रेस एट सम एक्सटेंट? मैं हिंदी में कहना चाहता हूं कि क्या आप हमें बताएंगे कि स्ट्रेस क्या है? क्या कोई परिभाषा है इसकी? क्या इसकी कोई परिभाषा है? और अगर ये स्ट्रेस है जो आप बताएंगे, क्या कुछ लेवल तक हम सभी लोगों को स्ट्रेस लेना ठीक है, या फिर ये हमारे लिए एक तरीके से प्रॉब्लम है? ओवर टू यू सर। Basically, stress is a feeling of emotional or physical tension. यहाँ पर समझने की बात है कि स्ट्रेस बेसिकली होता क्यों है, या आखिर कहाँ से आ रहा है स्ट्रेस। तो बेसिकली अगर इसको हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझना चाहें तो कोई घटना या इवेंट, इसको हम किस तरीके से, किस रूप में देखते हैं, और उसके कारण जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हमें फीलिंग, मतलब हमारे फ्रस्ट्रेशन, हमारे अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है, एंगर का जन्म होता है, और उससे संबंधित कुछ चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो उसके कारण जो हमारे अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो स्ट्रेस को जन्म दे रही हैं। यानी कि अगर और आसान शब्दों में समझें, कोई एक इवेंट या घटना, कोई ऐसा इवेंट या घटना जिसका तुरंत हल हमारे पास नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जिसका तुरंत हल हमारे पास नहीं है, जिसका हमारे दिमाग में कोई ऐसा हल नहीं निकलना किसी उस समस्या का, तो वो हमारा स्ट्रेस बढ़ा देती है। अब ये स्ट्रेस होना ये बहुत आम बात है आज के जीवन में। हर इंसान स्ट्रेस में जी रहा है, कहीं ना कहीं सबके साथ रोजाना कहीं ना कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण वो स्ट्रेस में आ जाता है। अब होता क्या है एक्चुअली, किसी भी एक घटना का
इवेंट हैज नो मीनिंग इटसेल्फ। किसी भी घटना का अपना कोई मतलब नहीं होता है, समझिएगा। वी गिव मीनिंग टू एन इवेंट। हम उस घटना को या इवेंट को हम अपने दिमाग से या जैसी हमारी सोच है उस हिसाब से मीनिंग देते हैं, जिसके कारण हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कोविड आया, कोविड में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, बहुत सारे लोगों के साथ ले ऑफ हुआ, बहुत सारे लोगों का सैलरी कट ऑफ हुआ, किसी का 30% मिला, किसी का 50% हुआ, या बात करें किसी का रोजगार में घाटा होने लगा, किसी का व्यापार बंद हो गया बिल्कुल। पर हुआ क्या, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी नौकरी नहीं गई, जिनकी सैलरी नहीं कटी, जिनको आज भी 100% मिल रही है, जिनकी जॉब भी सेफ थी, जिनका व्यापार भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। पर हुआ क्या, वो लोग भी उसमें स्ट्रेस में आ गए, उसमें टेंशन में आ गए, जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों हो गया उनके साथ, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसा घटा, कुछ ऐसा हुआ जिसको इन्होंने समस्या मान लिया, जबकि उनके साथ नहीं हुआ था। उन्होंने उस फियर को, उस डर को सच मान लिया। एक्चुअली फियर की बात करें ना तो फियर की परिभाषा क्या है, फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल। ऐसी घटना जो अभी तक हुई ही नहीं है हमारे साथ, उसको हम सच मान के उसके प्रति रिएक्ट करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो फियर है ना। तो यही स्ट्रेस का कारण हो जाता है। मेरी जॉब नहीं, पर मैंने पेपर में पढ़ा, अरे यार हजारों जॉब चली गई। अगले दिन न्यूज़ में सुना, ओहो पूरे विश्व में इतना सारा ले ऑफ हो गया, अब कैसे होगा। तो मैं सेफ था, पर मैंने क्या किया, स्ट्रेस लेना चालू कर दिया। फिर ये मेरा कब हैबिट बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं कब उस लाइफ को अंदर ही अंदर अपने दिमाग में जीने लगा, मुझे पता ही नहीं लगा, और मैं उस स्ट्रेस का शिकार हो गया। तो यानी कि कोई भी घटना जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, उसको एक ऐसे समझ लेते हैं, कोई घटना है, कोई इवेंट है, वो एक कैनवास पे उतरी हुई, उसका कोई, उसमें हमने रंग नहीं भरे हुए हैं, उसको हमें रंग देना है। उसको अगर हम अच्छे रंगों से उसको सतरंगी बना देंगे, बहुत अच्छा सा उस कैनवास को रंगेंगे, तो उतना ही सुंदर लगेगा वो। उस घटना को हमें उस रूप देना है। कोई भी घटना है, अगर उसका हल है, सॉल्यूशन है, इफ यू कैन नॉट चेंज द चेंज देन एक्सेप्ट द चेंज। अगर मुझे लग रहा है मेरे पास इसका हल नहीं है, तो मुझे उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसको और छोटे समझ में समझते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी चीज होती है तो आप समझिएगा उसको, हमारे हाथ में क्या होता है, इवेंट हमारे हाथ में है, रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है, या आउटकम हमारे हाथ में है। यहाँ फिर से मैं समझा रहा हूं, हमारे हाथ में क्या है, इवेंट है, उसका आउटकम है, या उसका रिस्पॉन्स है। इवेंट हमारे हाथ में नहीं है। कोविड किसी को नहीं पता था होगा ना, वो इवेंट हमारे हाथ में नहीं था, वो प्रकृति की देन था या जो भी था, वो इवेंट हमारे हाथ में नहीं था। उससे क्या परिणाम आ रहे हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है, पर फिर समझना पड़ेगा, पर रिस्पॉन्स देना हमारे हाथ में है। उस इवेंट को हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस घटना को हम कैसे उसके प्रति अपना रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। हम उसको अगर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिवली देंगे, तो उसका जो आउटकम होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं भी आता है, एटलीस्ट आउटकम आएगा। गीता में लिखा है ना, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। देखिए, कर्म करो, फल तो मिलना ही मिलना है, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, पर अगर हम उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे ना, तो फल तो नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है ना। और सेकेंडली, अगर हम उसको बुरे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, गलत तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये भी पक्का है हमें उसका आउटकम खराब मिलने वाला है। तो यानी कि हमें अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, स्ट्रेस होता है क्या, दो तरीके के स्ट्रेस हैं बेसिकली, ऐसे। एक है एक्यूट स्ट्रेस, सेकंड वन इज क्रोनिक स्ट्रेस। आपने कहा स्ट्रेस कहीं अच्छा है या बुरा है ना। तो स्ट्रेस बहुत अच्छा है, वास्तव में अच्छा है। इसको हम एक नेगेटिव टर्म मान लेते हैं, पर नेगेटिव कम मानते हैं व्हेन इट्स कम्स टू इन क्रोनिक स्टेज। ओके, तो जब हम एक्यूट स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस छोटा सा हुआ, जैसे अचानक खुशी के कारण भी होता है। मेरी नई जॉब लगी, पहली बार जॉब लगी, यार कल से मुझे ऑफिस में जाना है, मेरे को एक स्ट्रेस हो गया, दिमाग में टेंशन, यार कैसा होगा, मेरा बॉस कैसा होगा, अब मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रेस है। पर क्या हुआ,
मैं गया देखा सब कुछ अच्छा था, ठीक है, वो स्ट्रेस चला गया, वो एक्यूट स्ट्रेस है, छोटा स्ट्रेस जो कम समय के लिए है। फिर यही मैं कोविड का एग्जाम्पल फिर करता हूँ कि सबकी नौकरी गई, कुछ लोगों की नहीं गई, वो भी स्ट्रेस में रहने लगे, है ना। जब स्ट्रेस में रहने लगे, उनके दिमाग में रोज सुबह उठा न्यूज़पेपर पढ़ा, अरे यार आज नौकरियां जा रही हैं, अरे यार आज ही हो गया, आज ही हो गया, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस में आ जाएंगे। उनका दिमाग कब उस स्ट्रेस में रहने का आदी हो गया उन्हें पता ही नहीं चलेगा। व्हेन इट कम्स टू इन क्रोनिक स्टेज, वहां पर हमारे साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसा होने लगता है जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। होता क्या है ना, कुछ जब स्ट्रेस में हम आते हैं, स्ट्रेस अच्छा क्यों है, जब स्ट्रेस में हम आते हैं ना, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के तंत्र को तुरंत एक्टिव करते हैं, उस समस्या या समाधान के प्रति एक्टिवेट करते हैं कि ऐसे एक्शन ले लो, ऐसे ले लो, है ना। और होता क्या है, जब हमारा शरीर जब हम इस स्ट्रेस में रहने लगते हैं तो हमारा शरीर क्या करने लगता है, रिस्पॉन्सिव हो जाता है, वैसे ही तुरंत हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा हो रहेगा। तो जिसके कारण ये ज़्यादा समय तक ऐसा रहने के कारण, ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के कारण वो हार्मोन्स निकलते रहते हैं और होता क्या है, हमारे शरीर में बीमारियां चालू हो जाती हैं, हाई बीपी, शुगर, पेट से संबंधित समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं जो हम एक शरीर में घर बना लेती हैं। तो स्ट्रेस अच्छा तब है जब ये क्षणिक लिया जाए और इसके प्रति हम तुरंत रिस्पॉन्सिव हों, और तो ये अच्छा है। पर जब ये क्रोनिक स्टेज में आ जाता है, जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि जब इसमें जीने के आदी हो जाते हैं, तो हमारे साथ बीमारियों का हमारे शरीर में जन्म होने लगता है, वहाँ ये खतरनाक हो जाता है। ओके, तो स्ट्रेस अच्छा। जी जी, धन्यवाद सर। मैं यहाँ पे अपने से अगर आप पूछें सर कि जैसे कि अभी आपने परिभाषित किया, आपने अभी डिफाइन किया कि व्हाट इज बेसिकली मीन बाय स्ट्रेस, और शायद हम कोशिश करते हैं कि हम सब लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर हम इसी इवेंट को अगर हम एक लाइफ में ले लें, और जैसे कि आज की पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो इसमें अगर एज अ स्टूडेंट और एज अ इंडिविजुअल जो ऑफिशियली जा रहा है, रोज अपने ऑफिस को मेंटेन कर रहा है, अपनी लाइफ को मेंटेन, पेंडेमिक सिचुएशन में देख रहे हैं कि स्ट्रेस और जो पेंडेमिक है वो एक साथ ही है। मतलब अगर पेंडेमिक को स्ट्रेस मान लें तो वो सबके ऊपर आया है, चाहे हमारी लाइफ, हमारी एज कुछ भी हो। लेकिन अगर इसी स्ट्रेस के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम बच्चों के ऊपर आ गए हैं, या जो एकदम से जो क्योंकि ये ईयर का एंड होने वाला है, तो ऑफिशियल्स के ऊपर उनके एकदम जॉब को, इकोनॉमी को लेके एक कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है कि नहीं, आप लोग स्लो डाउन में चल रहे हैं। तो वो जो छोटे बच्चे के एग्जाम्स हैं और प्लस वो जो इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए किसी भी जॉब पर्सन के ऊपर जो स्ट्रेस है, सर वो कहाँ तक लेना ठीक है, और वो किस तरीके से बच्चा जो है कोप अप कर सकता है? ओवर टू यू सर। बिल्कुल। एक्चुअली जो कोविड सिचुएशन की बात करी आपने, वो वास्तव में सच है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, किसी के भी साथ अच्छी सिचुएशन नहीं है, सब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। पर जब हम बात करते हैं ना कि जहाँ पर मैंने कहा कि कंसीडरिंग प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम इज ए बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही मान लेना, ये अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है ना, हम लोग समस्या पे काम करते हैं, जब हम सॉल्यूशन पे काम करने लगते हैं ना, तो हमें हमारा स्ट्रेस वहीं से दूर होने लगता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम, कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। हम जो दिमाग, हम जो अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा उस स्ट्रेस में लगा रहे हैं, उस बारे में सोचने लगा रहे हैं, यार कैसे होगी पढ़ाई, क्या होगा, कैसे एग्जाम्स होंगे, कब होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, वो टाइम जो हमारा उसमें वेस्ट हो रहा है, और जिस वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, अगर उसी टाइम को हम कन्वर्ट इनटू स्टडी टाइम कर दें तो हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं दूर भागेगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे होंगे। ठीक है यार, होंगे, जब देखा जाएगा, मैं पढ़ाई अपनी चालू करता हूँ, मैं अपनी तैयारी पूरी रखता हूँ, है ना। सेकंड, उनके साथ देखो स्टूडेंट्स पे सबसे ज़्यादा क्या आएगा, देखो केवल पढ़ाई नहीं जुड़ी होती है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग सोशल, हम लोग वी आर सोशल ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो हम लोगों का एक दूसरे से बहुत बड़ा लगाव है, खासकर स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा टाइम एक स्कूल कॉलेज में जाता है, जब हम आपस में बात करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फीलिंग शेयर की। तो स्टूडेंट्स को आपस में एक ये भी करना है कि अपना वो दायरा ख़त्म
नहीं करना है। भले ही देखिए मैं ये नहीं कह रहा सोशली जाके मिलें, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है इस समय, पर एक दूसरे से वीडियो चैट जो उनके अपने हैं, कुछ खास दोस्त हैं आपस में जिनसे रोज़ वो बातें शेयर करते हैं, उनसे ज़रूर बात करो आपस में। एक बहुत अच्छा हमें क्वालिटी टाइम मिला है फैमिली के संग बिताने का, उसको यूटिलाइज करो, अपने दिन की सारी बातें शेयर करो, ताकि जो स्ट्रेस है ना हमारे दिमाग में वो हमारे अंदर ना रहे, वो कहीं ना कहीं बाहर जाता रहे। अपने दोस्तों से रोज बात करो, अपने टीचर से बात करो फ़ोन पे कि भले ही देखो इस समय ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जो भी है, तो टीचर्स से भी थोड़ा सा एक टच में रहना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जब उनसे बात करेंगे, किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, किसी ना किसी समस्या का हल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से वो भार, वो टेंशन एक दूर होगी। तो हमें लगेगा एक पॉजिटिव साइन आने नज़र आएंगे हमें कि हाँ यार ये हो सकता है, मैं इसको चैलेंज को, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई एक्सेप्ट दिस चेंज, मैं इसको करता हूँ, है ना। क्योंकि है क्या पारस जी, हमारा जो माइंड है, हमारा जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है, एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में बात करने के लिए, पर इसको ना चेंजेस पसंद नहीं है, जल्दी से चेंजेस पसंद नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज है, कोविड आया है, बहुत बड़ा चेंज है, इसको एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगने वाला है। तो हमारा माइंड चेंजेस को पसंद नहीं करता है। ये इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सब कहते हैं योगा करो, स्ट्रेस फ्री होगे, शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, योगा करना चाहिए। रामदेव जी ने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी योगा करते हैं, योगा दिवस को इतनी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। पर होगा क्या, एक आदमी, सपोज आपको या मुझको योगा करना में मज़ा आता है, मुझे शांति मिलती है, तो मैं उस योगा को करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ उसको, मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, मुझे शांति मिल रही है। पर होगा क्या, सपोज अब मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ या किसी और आदमी से कहूँ यार योगा करो ना, इससे बहुत शांति मिलेगी, या तुम्हारा ना स्ट्रेस ना रिलीफ होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अगले दिन योगा करने बैठता है, उसे आधा घंटा योगा करने को मिलता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, अरे यार योगा बहुत बुरा है यार, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, कल फिर सुबह 5 बजे उठ के योगा करना है। उसका क्या हो रहा है, रिवर्स सिचुएशन हो रही है। वो योगा से जो उसका स्ट्रेस दूर भागना चाहिए था, वो उसको स्ट्रेस में ला रहा है। यानी कि स्ट्रेस क्या है, बेसिकली एक मेंटल स्टेज है। हमको ये समझना चाहिए, हम उसको जो रंग दे रहे हैं वो उसी रंग में हमारे सामने आ रहा है। तो यहीं पर स्टूडेंट्स के लिए है, पढ़ाई, एग्जाम ये होने हैं यार, ये चेंज है, कोविड के कारण ये सिचुएशन आई है, पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन आई है, ऑनलाइन एजुकेशन, वेबिनार, ये एक नया रंग आ गया है, इसको वी हैव टू एक्सेप्ट इट, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो रादर देन कंज्यूम योर टाइम इन वरीज, अपना टाइम वरीज में लगाने से अच्छा है वो क्वालिटी टाइम हम अपनी स्टडी में लगाएं, तो हमारे पास बेहतर रिजल्ट आने लगेंगे। बस एक मेरा सबसे अच्छा ये है, कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम, ठीक है, और एक्सेप्ट करें, चेंजेस को एक्सेप्ट करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, पर कुछ लोगों के लिए देखिए होता क्या ना, सेम प्रॉब्लम किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आती है, उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। वही मैंने कहा, इवेंट हुआ, उसका आउटकम हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं ये हमारे हाथ में। मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो मैंने उसका एक रास्ता निकालना चाहिए, यार ठीक है कोविड आता, ये मेरे को ये सिखा गया कि ऐसी समस्याएं लाइफ में आ सकती है, मैं आज से तैयार हो जाऊंगा कि अब मेरे पास ये समस्या है तो मैं इसके लिए पहले से तैयार हूँ, मेरे को उसके रिस्पॉन्स में वर्क करना है, तो मेरा स्ट्रेस दूर होगा। ओके, थैंक यू सर। अब जैसे कि सर हमें ये भी पता लग गया कि डेफिनेशन के बाद कैसा रिस्पांस देना है, और पर्टिकुलरली क्योंकि हम लोग जो वेलफेयर हम लोग कर रहे हैं सोसाइटी के थ्रू, वो पर्टिकुलरली हमारा जो मेन मोटिव है वो जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हैं इस कंट्री के अंदर, और अगर हमें बाहर से भी कोई देख रहा है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, और आज का सेशन का मेन मोटिव भी यही था। तो जब हमें ये पता लग गया कि स्ट्रेस क्या है, अभी ये भी पता लग गया कि रिस्पॉन्स कैसे देना है, अब सर कुछ अगर इमोशनल साइंस के बारे में अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे साइन हैं जिससे पता लग जाए कि वो इमोशनली या फिजिकली कि हम स्ट्रेस के अंदर जा रहे हैं, या फिर ये साइन जो है वो स्ट्रेस का होता है पर्टिकुलरली, जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी का गुस्सा होना या हद से ज्यादा गुस्सा होना या कोई और प्रॉब्लम या क्या नाम है चिड़चिड़ापन होना, ये जो कुछ इमोशनल साइन होते हैं नॉर्मली हमारे घर वाले हमसे कहने लगते हैं या हम एक दूसरे से बात कर लगते हैं कि यू आर गोइंग इन स्ट्रेस पोजीशन, और अगर ज्यादा होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सर कुछ इसके बारे में अगर आप टिप्स या पॉइंट बताना चाहते हो कि कैसे ये बनता है और कैसे ये ना हो, प्लीज सर ओवर टू यू।
आप समझ सकते हैं, चिंता करना, नाखून, नेल बाइटिंग, जल्दी जल्दी नाखून काटना, जल्दी जल्दी खाना खाना, खाना खा रहा है थोड़ा नॉर्मली खाता है, उसको एबनॉर्मल वे में खाना। सेकेंड, सोशली कट हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, घर पे बैठा है, हंसमुख रहता था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, सबसे बातें कर रहा है, शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग उसकी बढ़ जाएगी, लोगों से सोशली विड्रॉल हो जाएगा। फिर किसी भी बात पे अचानक गुस्सा आ जाना, कुछ ऐसी बात नहीं थी जिस पे इसका ओवर रिएक्ट किया जाए, उसको ओवर रिएक्ट करना, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना या बिल्कुल ही भूख न लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना या बिल्कुल ही नींद ना आना, और चिड़चिड़ापन, ये कुछ ऐसे नॉर्मल साइंस हैं, ये स्ट्रेस एसोसिएटेड बिहेवियर कहलाते हैं, तो जिनके कारण हमको पता लग जाता है कि हाँ ये अलर्ट साइन है हमारे लिए, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो नहीं, यहाँ पे हमें रुकने की ज़रूरत है, एक बार सोचने की ज़रूरत है कि मैं सॉल्यूशन पे वर्क यहीं से स्टार्ट कर दूँ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्रोनिक सिचुएशन। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। यस पारस। जी, ओके, थैंक यू सर। अब अगर सर एट लास्ट अगर आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप उनको एक हेल्थी लाइफ जीने की कोई टिप्स अपने पास से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई टिप्स देना चाहते हैं कि वो आउट ऑफ द स्ट्रेस में अगर मैं बात करूं कि वो हेल्थी लाइफ कैसे जिए, नॉर्मली क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सर मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर नॉर्मली हमारे घर वाले या हम लोग एक दूसरे से आपस में कहें कि भाई आप ये दवाई खा लीजिए और ठीक हो जाइए, तो इंसान जो है वो एक दूसरे से मना कर देता है कि नहीं नहीं भाई, आपकी दवाई में वो बात नहीं है कि मैं अपनी बीमारी से ठीक हो जाऊं। पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, मैं अपना एग्जांपल लूं, और मेरे फादर मुझे अगर डॉक्टर के पास ले जाएं और वो सिर्फ मुझे एक नॉर्मली कुछ विटामिन की गोलियां दे दें और मुझसे कहने की नहीं आपका फीवर ठीक हो जाएगा, तो मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ थॉट प्रोसेस की, जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है दिमाग की। तो क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें अनगिनत लोग देख रहे हैं या देखेंगे, तो कुछ आप हेल्थी लाइफ के टिप्स बताना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को एंजॉय करना, है ना, क्योंकि जिंदा रहना एक अलग चीज़ है और लाइफ को एंजॉय करना एक अलग बात है, जिंदगी जीना एक अलग चीज़ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इसको फॉर्मेलिटी की तरह लाइफ जी रहे हैं। खुल के जियो, मस्त हो के जियो, खुश हो के जियो, जिससे तुम्हें प्यार है, जो करने में मज़ा आता है उसको करो जरूर। मैं गलत चीज़ें नहीं कह रहा कि कोई चीज़, एक हेल्दी सोशल लाइफ जियो। सबसे पहले तो सोशल हो। ये मोबाइल की ज़िंदगी ने ना, ये इस मोबाइल ने, मैं इसको वो नहीं कर रहा, पर हम लोग इसमें, ये स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। हम सुबह उठते हैं, जब हमारी गुड मॉर्निंग होती है, तो सबसे पहले बहुत से लोगों के मैंने हाथ में देखा है मोबाइल आता है, सुबह फेसबुक पे मैसेज देखते हैं, मेरे कितने लाइक आए, क्या हुआ, है ना, उसमें कुछ बीच में अनजाने वीडियोस होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं किसी के, जिसके कारण हमें गुस्सा आ गया, आज फलाने ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसका ये हो गया। न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज खोलते हैं या जिले वाला पेज खोलते हैं, ये हो गया। तो इन चीज़ों से दूर हट के अपनी सुबह की शुरुआत अच्छे मूड से करेंगे, खुशी मिलती है, एक हेल्दी लाइफ जी। फिर दूसरा, जहाँ स्ट्रेस की बात आती है, देखिए हर आदमी को पता है, सबको अपने को पता होता है कि मेरे को स्ट्रेस का रिलीफ कब मिलता है, मेरे को स्ट्रेस से रिलीफ कब मिलेगा। तो वो रिलीफ आप पता करो। किसी को शावर करने में नहाता है, उसको बड़ा स्ट्रेस रिलीफ होता है, किसी को नदी के किनारे शांत बैठने में, किसी को अपने दोस्त से बात करने में, किसी को कुछ करने, तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको प्लीज अपने अंदर की फीलिंग्स को भी ना शेयर करना सीखो। पहली बात तो उस जिस समय तुम्हें स्ट्रेस हो उस शाम को करो पहले उस समय। दूसरा, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा अपनी लाइफ में चुनो, ऐसा पार्टनर बनाओ, चाहे वो तुम्हारे मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, XYZ हो, उससे अपनी फीलिंग शेयर करो, अपने अंदर की बातें उससे निकालो। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, वरना हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर जरूर करो। आजकल के बच्चों में ये देखने को मिल रहा है, वो फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। तो ये कैसा साथी चुनो जिससे मैं अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकूं। दूसरा, खुद को समय देना चालू करो। हम क्या करते हैं,
आज की तारीख में अभी मैं एक पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहा था, बच्चा खुद को ही समय देता है, जब देखो अपना कमरे में बैठा रहता है, मोबाइल से खेलता रहता है, वो तो सारा दिन खुद को देता है। वो सारा दिन खुद को नहीं दे रहा है, उस मोबाइल या वो जो उसमें देख रहा है, जो वो उसके थॉट्स जी रहा है, अपने थॉट वो कब ला पाया, वो शांति में बैठा ही नहीं कभी। तो प्लीज खुद को समय देना चालू करो। खुद को समय हम कैसे देते, थोड़ा बेसिकली जो राइट माइंडेड पीपल होते हैं, ये कह रहे हैं बाद में विषय है राइट लेफ्ट माइंड राइट में, तो पर उनको तो जरूर खुद को समय देना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटा खुद के लिए निकालना चालू करो। जो तुम्हें पसंद है वो करो, उसको करो। खुद के लिए भी जीना सीखो। हम लोग खुद के लिए जीना ही भूल गए हैं। मोबाइल, न्यूज़पेपर, यार इनसे बाहर आओ। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताओ। हम लोग अपनी फैमिली के साथ ड्यूरिंग कोविड आए तब लोगों ने कहा वाह कितना अच्छा लगता है यार, फैमिली के साथ बैठने का समय मिला। फैमिली के साथ बैठने का समय हमें पहले भी मिला था, तब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। आज जब हमें वो समय मिला तो हमें लगा अरे यार ऐसी भी लाइफ है, अच्छी है, हमने इसको एंजॉय किया। तो प्लीज़ खुद को समय देना चालू करना चाहिए। फिर दूसरा, अपना एक ऐसा रिलीफिंग पॉइंट ढूंढिए जैसे करने में आपको शांति मिलती है। जब स्ट्रेस हो, चाहे वो आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें शांति मिलती है, जब स्ट्रेस हो कुछ अच्छी बुक पढ़ने बैठो। म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनो उस समय। शार लेना पसंद है, शार लो, पर उस समय कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें शांति मिलती है, जिससे तुम उस सिचुएशन से बाहर आओगे। और एक्सरसाइज जरूर करो, कम से कम आधा घंटा दिन में एक्सरसाइज एक बार जरूर करनी चाहिए। सुबह का टाइम बेस्ट है, उसको यूटिलाइज करो, उस समय एक्सरसाइज जरूर करो। मेंटली स्ट्रांग होगे, हेल्दी बनोगे। ये हमारी लाइफ में, ये हमारे ब्रेन को बहुत पावरफुल बनाता है। हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसा होता है जिससे हम पावरफुल बनते हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और होता क्या है ना, पूरी ज़िंदगी हम बिलो द नेक फीड करते हैं, बिलो द नेक फीड कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी। ये खा लिया, वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये अबव द नेक फीड करने की आदत डालनी चाहिए। अबव द नेक फीड करो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे विचारों को लो। ये अबव द नेक जितना हम फीड करेंगे बाद में वही काम आने वाला है, वही हमारी ज़िंदगी बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा नज़रिया जो है वो इन्हीं चीज़ों से चेंज होने वाला है। समस्याएं सबके लिए सेम हैं, बस हमारा नज़रिया हमें अलग बना रहा है। तो वो कहाँ से आएगा? जब हम अबव द नेक फीड करेंगे। तो अबव द नेक फीड करने की आदत डालनी चाहिए। यस। Okay, thank you. Just last, we are running out of time. If anyone has a question regarding, you can type in chat box. Okay. Okay, sir. Last हम लोग को एक क्वेश्चन पब्लिक की तरफ से देखने को मिल रहा है. Maybe if possible, then please answer. सर, मिस्टर अनुराज प्रधान ने लिखा है, सर कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है, बाहर से दिखने वाला लोग, मतलब दिखने वाला व्यक्ति अंदर से स्ट्रेस लेकर चल रहे होते हैं, उनकी पहचान कैसे करें? सर जस्ट क्योंकि हम आउट ऑफ टाइम चल रहे हैं, तो आप जस्ट 2 मिनट्स में समराइज कर दीजिए। बाहर से दिखने वाला व्यक्ति अंदर जो स्ट्रेस लेके चल रहा है वो भी आम आदमी की तरह लगता है। उसके बिहेवियर से कई बार तो देखिए, जब कोई सामने बैठता है ना, अगर जैसे आपका कोई परिचित है, तब तो आपके बिहेवियर से आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार इसके अंदर ज़रूर कुछ चेंजेस हैं। पर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, आपसे है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, आप बात कर रहे हैं, उसका ध्यान कहीं और है, वो अपनी किसी दुनिया में जी रहा है, या आपके बातों को ओवरलुक करके कहीं और किसी और लोक में, किसी और दुनिया में जा रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता है सही से, ये इजीली एक अंडरस्टूड साइन है कि हाँ ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, या इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो ये हमसे शेयर नहीं कर पा रहा है, जो हमको बता नहीं पा रहा है। जबकि हम स्ट्रेस की कभी भी जब हम कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, उस पर वर्क करते हैं, तो बेसिकली हमें क्या है, पहले उससे अंदर से निकालना पड़ता है कि वो अंदर क्या है, ऐसा उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो उसको स्ट्रेस दे रहा है। उसके दिमाग में कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जिसका उसके पास हल नहीं है, जिसका वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है, जिसके कारण वो स्ट्रेस में जाता है। तो वो एक इजी साइन है कि कुछ ऐसा उसके बिहेवियर से पता लगता है, कुछ नॉर्मल से अलग हट के बिहेवियर होगा, वो बहुत सारे साइंस हैं, उससे पता लगता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं अब ये आशा करूंगा कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं या जो हमें
आगे देखना चाहते हैं और हमें अलग अलग चैनल्स या यूट्यूब या इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि हम इन बातों का ध्यान रखें एंड we have to carefully summarize all this type of things in our daily day-to-day life so that we can conclude, we can overcome this type of problem which millions of the people have. हम ये कहना चाहूंगा शायद दुनिया की 60-70% आबादी है जिसको ये प्रॉब्लम है. तो प्रेरणा, over to you. Many people. Sir, I have a question. Sir, may I? Yes. Yeah, sure. सर, क्या डिप्रेशन और सुसाइड दोनों स्ट्रेस के ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं? डिप्रेशन एंड सुसाइड, बिल्कुल डिप्रेशन बिल्कुल स्ट्रेस से ही होता है. उसका नेक्स्ट लेवल जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीने लगते हैं, जब क्रोनिक स्टेज में चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये बिल्कुल इसके एक साइन है स्ट्रेस का, इसका एक बड़ा कॉज हो सकता है जिसकी वजह से हम किसी भी हद तक बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसके शिकार हो जाते हैं. तो बिल्कुल हम कभी ना कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि क्यों ना यार ज़िंदगी ख़त्म कर लो और उससे भागो. तो कभी ये देखने को मिलते हैं ये साइंस कि मेडिसिन है क्या वो हमारे हार्मोन्स में चेंजेस लाती हैं? जी, पार्डन, एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल. सर, जो डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं क्या वो हमारे हार्मोन्स में चेंजेस लाती हैं? बिल्कुल. डिप्रेशन की जो बेसिकली अगर आप डॉक्टर्स से देखें ना, तो डॉक्टर्स में डिप्रेशन में क्या मेडिसिन देता है, डिप्रेशन में जो मेडिसिन देते हैं उससे क्या होता है, बेसिकली ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिससे वो और डीप डिप्रेशन में जाएगा, वो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है. इसलिए अगर आप दवाएं देखें तो उसमें बिल्कुल ऐसी हम जब वो दवाएं देते हैं डॉक्टर्स, जिसमें वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक सोएगा, उसको नींद आएगी, उसको उसके माइंड को रिलैक्स करते हैं. Thank you so much, sir. Thank you. और we really hope कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे. Sure. For further help. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमसे जुड़े. और मैं बेसिकली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धन्यवाद देना चाहता हूँ मुदगल सर का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से एक बार फिर से हमें टाइम निकाला. और वी होप इन द फ्यूचर वी हैव द prosperous collaboration with the sir for the welfare of the mankind. So we are grateful, sir. And all the participants, please kindly you can leave the meeting and the rest of the details which can be sent on the WhatsApp group. Okay, thank you so much everyone for present here.